जफर इस्लाम। आलोक जी जरा जवाब ले लेते हैं जल्दी से। ओके जफर इस्लाम। देखिए, मैं इस वक्त देश की जनता को आपके चैनल के माध्यम से देश की जनता से मुखातिब होकर बात कर रहा हूं। कांग्रेस के प्रवक्ताओं से बात करना मतलब अपने आप को पत्थर से सर तोड़ने वाली बात है, इसलिए कि इनकी सोच जो ऐसी छोटी सोच है कि इन्होंने कभी भी आज तक G7 जो एक सम्मान है, देश का गौरव बढ़ रहा है, देश की जो जियोपॉलिटिकल स्थिति में बढ़ रहा है, तो उसमें अगर इन्विटेशन आता है तो इनको रोना आता है। ये देश में अरे रोना, एक मिनट बीच में मत, रोना आता है। अभी रोने, ये ऐसे रोंदू लोग हैं, इनके लिए कुछ नहीं। देश आगे बढ़ेगा तो इनको तकलीफ होता है। अरे भाई तकलीफ, आप अपनी तकलीफ अपने 10 जनपद तक रखिए। आज देश की जनता वोट चाहिए। सवाल अभी कायम यही है। अरे फिलिस्तीन को लेकर इनडिसिप्लिन भारत सरकार की भूमिका क्या होनी चाहिए थी, जरा दोनों को शांत करिएगा, क्योंकि एक ORF का रिपोर्ट मेरे पास है। सुशांत सिंह हमारे साथ में बैठे हुए हैं, उनसे ही सवाल ये बनता है। देखिए ORF का रिपोर्ट ये कहता है कि इंडिया हैज हिस्टोरिकली टेंडेड टू साइड विद इस्लामिक स्टेट्स ओवर इजराइल। 2015 में ये भूमिका बदली जब UNHCR में रिजोल्यूशन कंडेमिंग इजराइल्स एक्शन इन गाजा, जिसमें भारत एब्सेंट रहा, तो 2015 के बाद ये पॉलिसी शिफ्ट भारत का शुरू हुआ। इस पॉलिसी शिफ्ट को आप किस तरीके से देखते हैं? क्या आप मानते हैं नंबर एक कि ये पॉलिसी शिफ्ट हुआ है, और जिस तरीके से बीजेपी कह रही है कि कांग्रेस के सपोर्ट के पीछे, इसके पीछे कोई अलग कारण यहां पर नजर आते हैं, वो इलैबोरेट नहीं करना चाहते उसको, लेकिन उनका इशारा किस तरफ है ये सभी लोग यहां पर समझते हैं। सुशांत सर नहीं साहिल, वो तो सब लोग समझते हैं और उसमें बात समझ भी आती है कि भाई ठीक है भारत, और मुझे उसमें आपत्ति सिर्फ ये है कि हम ये जब मान लेते हैं कि भारत की जो मुस्लिम पॉपुलेशन है उसकी कोई एक्स्ट्रा टेरिटोरियल, मतलब कि देश के बाहर भी कोई लॉयल्टी है, और क्योंकि वो लॉयल्टी है और इसलिए हमको वहां पर उनका समर्थन करना चाहिए, उन लोगों का जिनके साथ इनकी लॉयल्टी है, तो मेरे ख्याल ये एक नकारात्मक तरीका है अपनी ही जनता को देखने का। वो भी उतने ही भारतीय हैं जितने हम सारे हैं, और अगर भारत के हित में कोई नीति बनाई जाती है तो उसका वो भी समर्थन करते होंगे, करना चाहिए। और नीति जो है वो किसी समुदाय विशेष को दिमाग में रख के नहीं बनाई जा सकती, नीति भारत के हितों को दिमाग में रख के बनाई जा सकती है। दूसरी चीज ये कि अगर आप मध्य एशिया में जो कुछ हो रहा है, मध्य एशिया तो नहीं बोलना चाहिए, जो 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 अरब दुनिया है, जो मिडिल ईस्ट है, वहां पर जो कुछ हो रहा है, वहां पर आप देखिए 2015 के आसपास से जो अरब देश हैं उनके भी रवैये तब्दील हुए हैं, इसराइल को लेकर भी, ये सारे फिलिस्तीन के मामले को लेकर भी, और जो वहां पर आतंकी गुट है, चाहे वो हिजबुल्लाह हो, चाहे वो हमास हो, या वो वहां पर कुछ ऐसे देश जिनका इन संगठनों को संरक्षण रहता है, उनको लेकर के भी उनके भी रवैये बदले हैं। आप आफ्टर ऑल हम लोग को भूलना नहीं चाहिए कि सऊदी अरेबिया, UAE और कुछ और देशों ने, बहरीन वगैरह ने कतर को एक लिहाज से बिल्कुल अलग थलग कर दिया था, क्योंकि वो उनके ऊपर आरोप लगाते थे कि आप दहशतगर्दों का समर्थन करते हैं। तो मिडिल ईस्ट में बहुत सारी तब्दीलियां आई हैं, और भारत की नीति भी जो है उसको कैलिब्रेट कर करके आगे बन रही है। और हम लोग ये भी मानते हैं कि जी फिलिस्तीन का एक सोल्यूशन होना चाहिए। भारत सरकार जो है 2 स्टेट सोल्यूशन से तो पीछे नहीं हटी, उस पर तो एक आम सहमति है, लेकिन भारत सरकार ये भी जानती है कि इजराइल की एक राइट टू एग्जिस्ट है, उसको वजूद में रहने का एक अधिकार है, और इजराइल के ऊपर अगर आतंकी हमले होते हैं तो उसका बिल्कुल हमारे को उसी तरीके से लेना चाहिए जैसे हमारे ऊपर आतंकी हमले होते हैं। तीसरी चीज ये है कि जो विदेश नीति हमारी होगी, वो हमने जब कोई कदम उठाना होगा तो हम दुनिया की परमिशन लेकर कदम नहीं उठाएंगे, हम अपने हितों में कोई भी कदम उठाएंगे तो अपने हितों में उठाएंगे। अगर ऑप सिंदूर किया तो हमने, जैसे 2008 में डॉक्टर मनमोहन सिंह अमेरिकियों से परमिशन मांग रहे थे कि जी मैं क्या पाकिस्तान के ऊपर हमला कर सकता हूं, आप जरा उनसे परमिशन लेके मेरे को दे दीजिए। और ये मैं अपने ताई नहीं बोल रहा, ये लिखित में है सारी चीजें, कि एक US डेलीगेशन आया था और मनमोहन सिंह जी उनसे बोल रहे थे कि भाई आप हमारे को परमिशन दीजिए, पाकिस्तानियों से बात कर लीजिए ताकि हम कुछ कर सकें वहां पर। ठीक है, तो हम किसी की परमिशन नहीं लेंगे, अगर हमको कुछ करना है हम करेंगे। और जैसे हम दुनिया में जाकर के जब दो मुल्कों के बीच में लड़ाई हो रही होती है,
वहां पर हम एक तटस्थ एक तरीके का रवैया अडॉप्ट करते हैं, सिंपली इसलिए क्योंकि हमारे दोनों देशों के साथ रिश्ते हैं। बहुत सारे देशों के एक देश के साथ रिश्ता है, तो वो उनके लिए तो ये लग्जरी है, जैसे पाकिस्तान जैसे घटिया देश के लिए तो ये लग्जरी है कि वो ईरान का पक्ष करें। खैर अंदर खाने वो बेशक लेकिन कभी अमेरिका कभी ये सवाल भी तो उठता है ना सुशांत जी, नहीं, नहीं, कभी साहिल, कभी एक ये मिनट सवाल रुकिए। भी उठता है ना कि साहिल, एक मिनट रुकिए। जिस तरीके से सवाल उठाए जा रहे हैं कि भारत के संवैधानिक मूल्यों के अनुसार अगर कुछ चीजें होती है तो यार, ऐसे कौन से रिजोल्यूशन में भारत संवैधानिक हमेशा अपनी मूल्य भूमिका हैं? निभाता है। मेरे को एक चीज बताएं, कौन से संवैधानिक मूल्य थे जब कम्युनिस्ट जो रशिया था, जब हंगरी के ऊपर वो यलगार कर रहा था, या चेकोस्लोवाकिया की इंडिपेंडेंस को वो खराब कर रहा था, या अफगानिस्तान में 1979 में घुस गया था, तब हमारी संवैधानिक जो मर्यादाएं थी वो कहां पर गई थी? उस समय तो हमने नहीं कुछ बोला था, क्योंकि हमारे हित थे सोवियत यूनियन का समर्थन करना या उसके खिलाफ नहीं जाना। हम क्या अपने हितों का प्रोटेक्ट करें कि कोई बहुत बड़े बड़े प्रिंसिपल्स का प्रोटेक्ट करें जिससे हमारे को कुछ लाभ नहीं होगा? हम अभी आलोक जी कह रहे थे कि जी हम लोग व्यापार बहुत करते हैं। कौन सी दुनिया व्यापार नहीं करती? क्या अमेरिका की सारी विदेश नीति व्यापार के ऊपर नहीं निर्भर? क्या बाकी देशों की विदेश नीतियां जो है व्यापार के ऊपर नहीं निर्भर? तो अगर हम ये करते हैं तो हम गंदे हैं, अगर वो अपने उद्योगपतियों का समर्थन करते हैं तो वो बहुत अच्छे हैं, अगर हम अपने उद्योगपतियों का समर्थन करते हैं तो हम तो क्रोनी कैपिटलिज्म कर रहे हैं। यार आलोक ये शर्मा, अजीब दुनिया, जवाब अमेरिका नहीं दीजिए। करता। इजराइल के बाकी साथ तो ट्रेड व्यापार हमारा पहले से शुरू हुआ, डिप्लोमेटिक मुझे रिलेशंस लगता है आने में 1980 का दशक आ गया, लेकिन हमारा व्यापार उनके साथ पहले से ही शुरू हो गया था। 1971 में गोल्डा मायर ने हमें हेल्प की थी हथियार देने के लिए, देखिए व्यापार आपको किसी याद होगा। साहिल जी, किसी देश का व्यापार हो, व्यापार अच्छे से चले, उसमें कहीं आपत्ति नहीं। अपने व्यापारी मित्रों को एक प्रधानमंत्री टेबल पे बैठ के व्यापार दिलवाएं, उस पर आपत्ति है। 603 रैंकिंग से व्यक्ति 2 नंबर और 1 नंबर पर पहुंच जाए विश्व में, उस पर आपत्ति है कि सरकार उसको किस तरह से मदद कर रही है, बैंकों का भट्टा बैठा के उसको लोन दिलवा रही है, तब दिक्कत होती है। वो लोग जो तमाम सेबी के लोग हैं, वो चार्जशीट हुए, क्या हुआ, और सबने देखा होगा कि किस तरह से मदद दी गई थी। ऑस्ट्रेलिया में कौन बैठा हुआ था टेबल के ऊपर? वो एसबीआई वाले थे, कौन थे? वापस आता हूं, लेकिन परमिशन सुशांत कभी सरिन कह रहे हैं अमेरिका कि से किसी ने नहीं अपनी मांगी। बात सोच के करिए। ये व्हाट्सएप मूल्यों की बात करना दूर है, लेकिन फिलहाल अपने फायदे की बात करिए, वो कहने की कोशिश कर रहे हैं। आलोक मैं आ रहा हूं, वापस आ रहा हूं। ऑपरेशन सिंदूर रोक के अगर अडानी का व्यापार चलवाना है तो हम सवाल उठाएंगे, और सुशांत सरिन जी से भी सवाल पूछेंगे कि परमिशन कब मांगी गई थी। हाँ, पार्लियामेंट पे जब अटैक हुआ तो अटल बिहारी वाजपेयी ने जरूर मांगी होगी परमिशन, हमने नहीं मांगी। और 1989 में जब अफगानिस्तान का मैटर चल रहा था, रशिया था, हमारी सरकार राजीव गांधी जी की 89 में चली गई थी, उसमें हमारे पास मेजोरिटी भी नहीं थी, और वो सामूहिक फैसला था, उसमें तमाम दल थे, हमारे दल का अकेले का किसी का कोई फैसला नहीं था। लेकिन दुर्भाग्य यह है कि आज हालत यह है कि हिंदुस्तान के टीवी पे 2-3 लोग बैठ जाते हैं, वो पूरी विदेश नीति को मोदी नामा में कन्वर्ट कर देते हैं। सीधे सीधे सवाल है, चाइना को क्लीन चिट किसने दी? क्या प्रधानमंत्री की कमजोरी नहीं है? क्या वहां पर हमारे यहाँ पर जमीन को कब्जा नहीं रखा है? क्या ऑपरेशन सिंदूर को रोकने का काम क्या अमेरिका ने? चलिए आलोक जी जवाब ले लेते हैं। अशोक सज्जनहार जी कहेंगे ठीक है, जवाब ले लेते हैं। झूठ बोला। कुल मिलाकर घूम फिरा कर बात यहाँ पर आ जाती है सुशांत सरिन की, बार बार ट्रम्प जो 14 बार 15 बार कह रहे हैं कि भाई मैंने सीज फायर कराया, उसको लेकर कांग्रेस उत्तेजित हो रही है बार बार। सुशांत सर जवाब दीजिए। आलोक जी जवाब भी सुन लीजिए, ठीक है, जवाब सुन लीजिएगा। व्यक्तिगत होने की जरूरत नहीं है सर, प्लीज जवाब सुनिए। सुशांत जी, एक आदमी बात कर रहा होता है, बीच में बोलना शुरू कर देते हैं यार। नहीं, व्यक्तिगत मत करिएगा प्लीज। सुशांत जी जवाब दीजिए। चलिए, अरे हमारे तो यार देखो, एक तो सुशांत 1989 में राजीव गांधी की बात नहीं हो रही थी। मैं 1979 में जब सोवियत यूनियन ने अफगानिस्तान के ऊपर इन्वेजन की थी, उसके चंद महीने के बाद इंदिरा गांधी जी की सरकार आ गई थी। तो आपने क्या किया वहां पर? आपने क्या उनकी आलोचना की? आपने क्या उनके खिलाफ वोट किया? आपने कुछ किया? 1950 की सरकार थी 79 में। यार आप सुन लो ना, अब आपको नहीं पता का सबसे बड़ा सम्मान मिला। आलोक जी बीच में मत बोलिए प्लीज, उनको खत्म करने दीजिए। आपने जब आरोप लगाया तब सुन लिया ना उन्होंने, ये ठीक नहीं है। जरा आलोक जी का आवाज कम करिए, सुशांत जी बात करेंगे जल्दी। चलिए, कुछ पता तो आपको होता नहीं है। आपके यहाँ पर आप ऐसे ही फिजूल में आप लोगों को उकसाने की कोशिश कर रहे हैं। 50s और 60s में जब चेकोस्लोवाकिया और हंगरी के ऊपर सोवियत यूनियन ने यलगार की थी, तो आपने क्या किया था? आपने क्या सोवियत यूनियन का समर्थन किया था कि नहीं किया था?
अच्छा 71 में जब आपका पाकिस्तान युद्ध के हो रहा दो था, या टुकड़े किए 65 गए। में आपका पाकिस्तान के साथ युद्ध हो रहा था, आप तो उस समय फिलिस्तीन के बिल्कुल झंडे लेके घूम रहे थे। तो आपकी कौन सी इस्लामिक दुनिया में कौन से देश ने आपका समर्थन किया था उन जंगों में? उन युद्ध में कौन सा आपके साथ इस्लामिक देश खड़ा हुआ था? 1965 और 1971 में ईरान जैसे देश ने, मन से दिया जो गया पाकिस्तान भाषण, है, सुशांत उसको सरीन जी स्ट्रैटेजिक आपको सब डेप्थ दी समझ थी। आ जाएगा। ये वो जो ये सब मेरे से 70s का बात ही है कर रहे हैं कि भाषण, जी हमारी पता नहीं कौन सी वो भी विदेश नीति 70s का खराब ही हो गई, भाषण है, कुछ उसको पढ़ समझ लिख लीजिए ले जरा। तो ठीक है। बेहतर होगा। नहीं तो इसी तरीके आके स्टूडियो में उत्तेजना वाली बातें करेंगे, फाउंडेशन समझेंगे है, आगे बहुत हम पढ़ने की जरूरत अक्लमंद आशुतोष, नहीं हैं, है बहुत मुझे। झाड़ क्या रहे हैं, कांग्रेस झाड़ते हैं। उत्तेजना वाली आपको भाषा का आज इस्तेमाल कर रही चल है? रहा है मोदी जी के नाम क्या पे यह पूरा। राजनीति है एक तरीके से देखा जाए तो? क्या क्योंकि है बार बार यह राजनीति सवाल कर उठता है सकते कि हैं? भारत क्या अपना आप फायदा ये देख रहा है, चीजें दो लोग करती झगड़ है? रहे हैं तो उसमें हम बीच में क्यों कहाँ है कूदे? अब्दुल कब्बार? एक वक्त था जब भारत ने भी नॉन अलाइनमेंट का मूवमेंट शुरू किया था कि हमें किसी भी बड़ी ताकत के साथ नहीं जुड़ना है, हम अपनी भूमिका रखेंगे। यही भूमिका अगर ये सरकार रखने की कोशिश करती है कि हम पैलेस्टाइन के कॉज के साथ में हैं लेकिन इजराइल का विरोध नहीं करेंगे, तो उसको लेकर दिक्कत क्यों होनी चाहिए? आशुतोष, आशुतोष आपकी आवाज नहीं आ रही है, साहिल, म्यूट पर है। साहिल देखिए महत्वपूर्ण सवाल क्या है। महत्वपूर्ण सवाल यह है कि जब मैं बार बार कहता हूं कि जब मौजूदा पीढ़ी अपने पुरखों के ऊपर गंभीर आरोप लगाती है तो वो पीढ़ी बर्बाद होने के लिए तैयार है। आप ये कहना चाहते हैं कि नरेंद्र मोदी के रहते हुए देश का हित सर्वोपरि है, जवाहरलाल नेहरू के रहते हुए देश का हित सर्वोपरि नहीं है। इससे हास्यास्पद बात तो कुछ हो ही नहीं सकती है। इसलिए मुझे कहना है कि आपको राजनीति करनी, कांग्रेस के साथ कांग्रेस की राजनीति करिए, कांग्रेस बीजेपी के साथ राजनीति करिए, बट कृपया करके जो हमारे आइडल्स हैं, जो आइकन्स हैं, उनको अपमानित करने का काम ना करें। क्योंकि अगर आज आप अपमानित कर रहे हैं, 10 साल के बाद, 15 साल के बाद कोई नरेंद्र मोदी जी को अपमानित करेगा तो फिर बहुत बुरा लगेगा। इसलिए कृपया उस डिबेट में ना जाए। महत्वपूर्ण सवाल दो है। पहला महत्वपूर्ण सवाल इस बात को लेकर यह, गाजा के अंदर जब हमास के आतंकवादियों ने इजराइल के अंदर घुस के 1200 लोगों का जो कत्लेआम किया, पूरी दुनिया ने उसकी निंदा की, भारत ने भी निंदा की और निंदा की जानी चाहिए। और जब तक इतिहास जिंदा रहेगा तब तक हमास के उस कदम की निंदा होनी चाहिए और होती रहनी चाहिए। लेकिन उसके बाद जो 60,000 लोगों का कत्ल, जो जेनोसाइड इजराइल कर रहा है, उसका कोई जस्टिफिकेशन है? अगर कोई जस्टिफिकेशन है तो ठीक है। मुझे नहीं लगता कि कोई जस्टिफिकेशन आज की तारीख में उसका है। 60,000 लोगों को भूखों मारा जा रहा है, आप खाना नहीं दे सकते, उनको पानी नहीं दे सकते। ये कौन सी मानवीयता? और ये कौन कर रहा है? ये वो लोग कर रहे हैं जो होलोकास्ट का शिकार रहे हैं। कम से कम उनके मन में तो मानवीयता होनी चाहिए। और अगर भारत ऐसे मसले पर भी अगर वो इजराइल का साथ देने की कोशिश करता है तो इसका मतलब यह है कि ना तो भारत के विदेश मंत्री को कोई विदेश नीति आती है और ना ही भारत की कोई विदेश नीति। एक जमाना था जब भारत की विदेश नीति थी, भारत बहुत गरीब मुल्क था, लेकिन जोसेफ ब्रांड टीटो, नसर और फिदल कास्त्रो के साथ थर्ड वर्ल्ड मूवमेंट का लीडर था, कॉमनवेल्थ कंट्रीज का नेता हुआ करता था। और जब बांग्लादेश की बात हुई तो भारत ने अमेरिका की भी नहीं सुनी। भारत ने स्ट्रेटेजिक अलायंस सोवियत यूनियन के साथ किया और वो शीत युद्ध का वक्त था। लेकिन शीत युद्ध के वक्त के बावजूद भी भारत ने कभी सोवियत यूनियन के दबाव में कोई काम नहीं किया। आज जो लोग अफगानिस्तान की बात कर रहे हैं, जो चेकोस्लोवाकिया की बात कर रहे हैं, मुझे नहीं लगता मुझे उनके इतिहास बोध पर कोई सवाल खड़े करने चाहिए। दूसरा प्रश्न ये है, ऑपरेशन सिंदूर के दौरान आप देखिए, ये बात बहुत अच्छी है कि मनमोहन सिंह ने तो पूछा कि हम हमला करें ना, हमने पता नहीं कहा, कौन सी किताब में लिखा, मैंने तो देखा नहीं, मैं भी बहुत पढ़ता लिखता हूं, लेकिन ये दुनिया ने जरूर देखा। जो ANI के उस पर आया था कि भारत के विदेश मंत्री ने पाकिस्तान की फौज को इन्फॉर्म किया कि भाई देखो, तुम हमारे दोस्त हो, तुम हमारे हमसफर हो, तुम हमारे पसंदीदा लोग हो, हम तुम पे हमला नहीं कर रहे हैं, हम पाकिस्तान के अंदर जो आतंकवादी उन पे हमला कर रहे हैं। ये भारत की विदेश नीति है, इस पर शर्म नहीं आनी चाहिए भारत को। मालदीव जैसा देश आज आपको कहता है कि आप यहां से बाहर निकल जाइए। मालदीव जैसा देश, बांग्लादेश जो आपका मुल्क था, जिसको आपने बनाया, आज वहां पे जमात इस्लामी का कब्जा हो गया है। और आपका दोस्त कौन है? चीन आपका दोस्त है? बिल्कुल नहीं। रूस आपके साथ है? बिल्कुल नहीं। अमेरिका, रोज डोनाल्ड ट्रंप आपको गालियां बक रहे हैं और आप सुन रहे हैं। कभी कहते हैं इंडिया इज द किंग ऑफ टैरिफ, कभी कहते हैं कुछ और चीजें। 14 बार तो वो कह चुके हैं कि भारत को दबाव में डाल के हमने उनसे वो कराया, और हम किसकी इंडिपेंडेंस की बात कर रहे हैं। और एक बात और साहिल, एक बात और मैं कहना चाहूंगा, ईरान आपका ट्रस्टेड फ्रेंड रहा, रशिया आपका ट्रस्टेड फ्रेंड रहा, इजराइल ये तब होता है जब हिंदुस्तान की विदेश नीति एक विचारधारा की बंधक बन जाती है।
It become when the foreign policy becomes the prisoner of an ideology. This is what happens, and this is what the disaster is all मतलब about. डोमेस्टिक If you don't पॉलिटिक्स want आ to गया ना उसमें।